विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एम्पलीट्यूड, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा एम्पलीट्यूड, टाइम, फ्रीक्वेंसी को जानने से पहले हम ऑसिलेशन के बारे में जानते हैं। ऑसिलेशन के बारे में तो सभी जानते हैं, ये सभी को पता है कि ये टू एंड फ्रो मोशन करता है कि नहीं करता है, इसके पेंडुलम करते हैं ना। तो चलिए तो हम स्टार्ट करें फिर। तो बेटा आप लोग देख रहे होगे कि ये ऑसिलेशन है, ठीक है। इसका ये पेंडुलम जो है ये मीन पोजीशन पे है अपने, है या नहीं है। हम इसको यहां से पुश करते हैं हल्का सा, क्या करते हैं, पुश करते हैं हल्का सा। तो जब हम इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये क्या होगा, ये अपने उड़ के जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा ये नहीं आएगा। तो बेटा ये मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, इट्स मीन इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इनिशियल टू फाइनल ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। कितना लगा, 1 सेकेंड। तो बेटा एम्पलीट्यूड, टाइम, फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए हम आप लोगों को पोजीशन और टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताएंगे, जिससे आपको इजीली तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो पेंडुलम को जब हम हल्का सा पुश करते हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आता है तो ये जो हमारा मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने तक में जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 सेंटीमीटर, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। तो ये ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, ठीक है। ए से बी पे जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। कितना लगा, 1 सेकेंड लगा कि नहीं लगा। फिर ये पेंडुलम बी से फिर क्या हुआ, आया एक्सट्रीम पोजीशन से अपने मीन पोजीशन पे, ठीक। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से फिर जब दोबारा ये मीन पोजीशन पे आया तो फिर कितना टाइम लगा बेटा, तब भी उतना ही टाइम लगा होगा। तो 1 + 1 कितने सेकंड हो गए, 2 सेकंड। कितने हो गए बेटा, 2 सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम हल्का सा इस साइड पुश करते हैं तो ये क्या होगा, पेंडुलम उड़ के यहाँ पे जाएगा। इसको हम करेंगे सी से डिनोट, ठीक है। इसको ए से किया था, बी से किया था, इसको सी से डिनोट किया, ठीक है। तो ये उड़ के जाएगा यहाँ, ठीक है, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब ये यहाँ जाएगा तो इसमें कितने टाइम लगेंगे, क्योंकि कितने टाइम लगेंगे बेटा, वही टाइम लगेंगे, 1 सेकेंड लगेंगे कि नहीं। ये ए हुआ, ए से सी जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। तो 1 + 1 2 होता, फिर 1 कितना हो गया, 3 सेकेंड। हुआ कि नहीं हुआ, 3 सेकेंड हुआ। फिर ये सी से फिर दोबारा ए पे आया, फिर कितने टाइम लगे, बेटा, 1 सेकेंड और बढ़ गया, 4 सेकेंड हो गया नहीं हो गया। और आपके डिस्प्लेसमेंट कवर कितने किए, उतने ही किए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पर हम यहाँ पे इसको निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोग ये सब तो देख लिए, एम्पलीट्यूड, टाइम, फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए हम ऑसिलेशन पे बताएं। अगर अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है तो हम अभी समझाते हैं, वेट कीजिए, ठीक है। इतना आपने देखा कि ये जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया पेंडुलम, ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 5 सेंटीमीटर किया, और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड लगा। फिर ये जब बी से ए पे आया तो उतना ही टाइम लगेगा ना। तो 1 + 1 2 सेकेंड हुआ, और कितने सेंटीमीटर कवर किए थे, 5 सेंटीमीटर। कितने, 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये ए से सी पे जाता है तो वही टाइम लगते हैं, 1 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड हुआ, 1 + 1 2, 2 + 1 3। फिर ये जब सी से ए आता है फिर 1 सेकेंड टाइम लगते हैं, तो यहाँ 4 सेकेंड हो गए। और यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर को निगेटिव से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ठीक है। अब बेटा तो बेटा अभी मैंने ऑसिलेशन के बेस पे टाइम पोजीशन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके मैंने एम्पलीट्यूड, टाइम, फ्रीक्वेंसी दिखाया। तो आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट इज क्या, 5 सेंटीमीटर। आपने देखा मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था वो कितना कर रहा था, 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। अब बेटा बात करते हैं टाइम पीरियड की। किसकी बात करते हैं, टाइम पीरियड की। टाइम टेकन कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम टेकन लिया था, आप लोगों को पता है, अभी मैंने टाइम पोजीशन ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। इट इज 4 सेकेंड। कितना लिया था टाइम टेकन एक साइकिल कंप्लीट करने में, 4 सेकेंड। एंड थर्ड बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी के बारे में। बेटा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपका नंबर ऑफ साइकिल कितने बन रहे हैं ये बताना है। तो देखिए बेटा 1 सेकेंड में तो हमारा ए से बी बस इतने ही साइकिल बन रहे हैं।
तो आप कितना टाइम टेकन, एक ही साइकिल बन रहे हैं ए से बी तक। तो बेटा ऐसे देखिए तो 1/4 हो गया, फिर 2/4, फिर 3/4, तो 4/4। इट्स मीन कि 1/4 फ्रीक्वेंसी इसकी हुई। कितनी हुई? 1/4 फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं बच्चों, टाटा।